हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। ठाकुर जी पर आपके विश्वास को देखते हुए एक नई कहानी लाने के लिए मुझे रोज ही कुछ न कुछ प्रेरणा हो ही जाती है और आपके लिए ले आती हूँ एक नई कहानी। कुछ ऐसे किस्से जिस किस्से को सुनकर आपके हृदय में प्रभु भक्ति जाग उठे और प्रभु पर विश्वास आपका और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाए। तो इसी कड़ी में आज लेकर आई हूँ मैं एक ऐसी कहानी जो इंसानों की नहीं। आप देखिए, इंसान और जानवर हम सभी धरती पर हैं, लेकिन सभी के जो हृदय हैं, सभी के जो मनोभाव हैं वो अलग अलग हैं। सभी चीज़ें अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। लेकिन सभी जो जीव हैं वो अपने कर्मों के अनुसार इस धरती पर अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही एक कोई संत भक्त थे जो पिछले किसी जन्म में श्री कृष्ण की हृदय से और पूरी श्रद्धा से भक्ति करते थे, लेकिन किसी श्राप के कारण उन्हें एक कबूतर के रूप में जन्म मिला। और क्योंकि देखिए, आज के समय में हम लोगों में इतना ज़्यादा सत्य नहीं होता, लेकिन जो प्राचीन समय में इतना सत्य होता था कि जो ऋषि मुनि थे, देखिए वो भी कुछ भी जो बोलते थे वो सत्य हो जाता था। जिसको जैसा आशीर्वाद या श्राप वो दे देते थे वो हमेशा ही सत्य होता था। तो ये कहानी इसी तरह की है कुछ। तो ये कहानी है कबूतर बने एक संत की, जो अपना पिछला जो जन्म था उनका वो उन्हें पूरा याद था। तो एक बार होता क्या है कि जो कबूतर था, संत थे, वो एक श्राप के कारण कबूतर बने, लेकिन उन्हें ये भी स्मरण था कि उनका जो उद्धार होगा वो प्रभु ही करेंगे कबूतर के रूप में। तो कबूतर के रूप में उनका जीवन बीतता चला जा रहा था। एक दिन अचानक से कबूतर पेड़ पर बैठा हुआ था और पेड़ के ऊपर ऐसी डाल पर बैठा हुआ था जहाँ से वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस कबूतर को देखकर सामने एक शिकारी आया, बहेलिया आया। तो उसने कबूतर को मारने के लिए बाण अपने धनुष पर लगाया। अब कबूतर की नज़र उस शिकारी पर पड़ी तो कबूतर बड़ा ही डर गया। उसने उड़ना चाहा, तो जैसे ही उड़ान भरने के लिए उसने आकाश की तरफ देखा तो वहाँ देखा उसने कि एक गिद्ध उसी की तरफ उसे देखता हुआ चला रहा है। अब कबूतर बड़ा असमंजस में पड़ गया कि यदि ऊपर उड़ता हूँ तो वो गिद्ध मुझे खा जाएगा, और अगर मैं नीचे यहीं डाल पर बैठा रहता हूँ तो मुझे ये शिकारी अपने तीर से मार डालेगा। बेचारा कबूतर बेबस था, लाचार था, और उस समय बस उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मृत्यु को पुकारने लगा। अचानक से पिछले जो पुण्य कर्म थे उनके कारण उस कबूतर को याद आया श्रीहरि की भक्ति का वो समय जब वो प्रभु की भक्ति करता था, और उसे ये भी ज्ञात हो गया कि उसकी जो मृत्यु है वो प्रभु टाल देंगे और उसका उद्धार प्रभु करेंगे। बस फिर क्या था, कबूतर ने मन ही मन प्रभु को स्मरण करना शुरू किया, प्रभु को बुलाना शुरू किया कि हे नाथ बचा जाइए, हे नाथ बचा लीजिए, प्राणों की रक्षा कीजिए। और उसी समय जब कबूतर ये प्रार्थना कर रहा था, अचानक से जो शिकारी था उसने अपने धनुष से बाण छोड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, वैसे ही शिकारी के पास जो एक मिट्टी का ढेर था, उस मिट्टी के ढेर से अचानक से एक सांप निकला और बहेलिए के उसने हाथ पर डस लिया। अब बहेलिए के हाथ पर उसने जब डसा तो बहेलिए ने तीर छोड़ने के लिए पूरा उस टाइम वो तैयार था। तो जैसे ही हाथ पर सांप ने डसा, वैसे ही वो बाण जो था वो उसकी जो धनुष था उससे छूट गया, और वो जो बाण था वो धनुष से छूटकर सीधा लगा गिद्ध के उसका, क्योंकि निशाना चूक गया तो वो जो बाण था, वो तीर था, वो गिद्ध को जा लगा। उधर तो शिकारी मरा, दूसरी तरफ गिद्ध मरा। तो प्रभु ने उस कबूतर के प्राण बचाने के लिए वो सांप भेज दिया, और वहाँ पर एक तीर से दो निशाने जिसे बोलते हैं। सांप के डसने से शिकारी भी गया और साथ में जो गिद्ध था वो भी गया। तो इस तरह से उस कबूतर के प्राण बचे। प्यारे भक्तों, ये छोटी सी कहानी मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या समझ में आया, पर मेरी तो सिर्फ इतना समझ में आया कि जब हम मुसीबत में होते हैं और प्रभु को पुकारते हैं, हमें नहीं पता होता प्रभु किस रूप में हमारी मदद कर जाते हैं, किस रूप में हमारी हेल्प करते हैं। पर इतना विश्वास ज़रूर रखिए कि हम हमेशा जब भी हम परेशान होते हैं तो प्रभु ही हमें रास्ता दिखाते हैं, किसी न किसी रूप में आकर हमें वो सही मार्ग दिखाते हैं और उस मुसीबत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली जानकारियों के नोटिफिकेशन
आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिख कर जाइएगा, और अगर आपने इस तरह की कहानी सुनी हुई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। तो मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रेरक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।